पीएम मोदी का 27 अक्टूबर को चित्रकूट संभावित दौरा। चिकित्सालय के नवीन आधुनिक बिल्डिंग का भी करेंगे शुभारंभ। 10,000 पृष्ठों में लिखित भाष्य का करेंगे विमोचन। केंद्र सरकार निकालेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। अधिकारी रथ प्रभारी बनाए जाएंगे। कांग्रेस बोली सिविल सर्वेंट से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कैसे करवा सकता है। एमपी में बीजेपी के 92 प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी। 3 मंत्री समेत 29 विधायकों के टिकट कटे। इनमें से विजय वर्गीय का बेटा भी शामिल। राजस्थान कांग्रेस के 33, भाजपा के 83 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। गहलोत को सरदारपुरा पायलट के टोक से टिकट। वसुंधरा झालरा पाटन से चुनाव लड़ेंगी। दिसंबर में अल्पसंख्यक स्नेह संवाद कैंपेन शुरू करेगी बीजेपी। सभी 543 मोनेटाइजिंग से मिलेंगे कार्यकर्ता। पद्मश्री अवार्डी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। क्रिकेट भारत न्यूजीलैंड का महामुकाबला आज। भारत की होगी न्यूजीलैंड से भिड़ंत। दोपहर 2 बजे दोनों टीमों का धर्मशाला में मुकाबला हुआ शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देशी बात में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आगामी 3 नवंबर शुक्रवार से सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। सम्मेलन में प्रतिभा हेतु विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के अध्यक्ष, संसद सदस्य, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीशों समेत 63 देश के 230 से अधिक मुख्य न्यायाधीश लखनऊ पधार रहे हैं। ये जानकारी आज एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मेलन के संयोजक व कम में संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने पत्रकारों को दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर जगदीश गांधी ने कहा कि 5 दिवसीय सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई गणमान्य हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पढ़ने वाले प्रख्यात हस्तियों में माननीय मैरी सेरेरियल, उपराष्ट्रपति मॉरिशस सहित तमाम देश के प्रधानमंत्री, संसद के अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके साथ ही विभिन्न देशों से पधारे गणमान्य अतिथि राष्ट्रपति भवन में जलपान करेंगे। 3 नवंबर को प्रातः 10 बजे विभिन्न देशों में पधारे गणमान्य लखनऊ पधारेंगे। डॉक्टर गांधी ने विश्वास व्यक्त किया है कि महासम्मेलन दुनिया को एकता के कानून सूत्र में पिरोने एवं विश्व के 2.5 अरब बच्चों का भविष्य बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और पूरा विश्व समाज एक नई दिशा देगा। 7 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है। पहली को हम सारे चीफ जस्टिसों को दिल्ली से आगरा, भारत सरकार की जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, तीनों का सहयोग है और उनका एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और उनकी परमिशन आ गई है। स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन आ गई है। तो इसमें हमारा भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मदद करते हैं, तब ये कॉन्फ्रेंस होती है। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बड़ी भारी तादाद में 63 देशों से चीफ जस्टिस, जजेस और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ रहे हैं। चुनावी शंखनाद के होते ही कांग्रेस पार्टी द्वारा पहली लिस्ट में बालोद जिले के डोंडी लोहारा विधानसभा से दूसरी बार महिला बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया को कांग्रेस प्रत्याशी चुना गया है। कैबिनेट मंत्री अनिल भेड़िया का सघन दौरा और कार्यकर्ताओं से बैठक का दौर चालू हो चुका है। इस दौरान के न्यूज इंडिया के विशेष संवाददाता रवि सोनकर से कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी अनिल भेड़िया से खास चर्चा के दौरान विभिन्न चुनावी मुद्दों पर बातचीत हुई है। देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं डोंडी लोहारा विधानसभा की विधायक और महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जी के साथ जानेंगे किन कुछ मुद्दों को लेकर वह यह चुनाव को लड़ रही हैं। मैम, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको दोबारा कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। मैम, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस बार चूंकि आप बीते 5 वर्षों तक आप यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक रही और चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर भी रही, तो आपने यहाँ पे कई विकास कार्य किए। अब इस बार जो आप चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या कुछ मुद्दों को लेकर, क्या कुछ विकास की बात को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? हम लोग जो हमारी सरकार ने किया है, हम लोगों ने क्षेत्र में किया है, वो एकदम बिल्कुल सच है और वो जो सच्चाई है उसी मुद्दे को लेके हम जनता के पास जाएंगे। चाहे वो किसान की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, चाहे भूमिहीन मजदूरों की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो,
चाहे हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, और रोड, सड़क, पुलिया, आप इधर आए होंगे तो जरूर मेरी विधानसभा में देखे होंगे। स्थानीय स्तर पे मैंने पूरे क्षेत्र में रोडों की जाल बिछा दी। और वैसे ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोगों ने जो डोंडी लोहारा ऐसी सबसे पुराने और बड़े ब्लॉक हैं, यहाँ अभी तक 30 बिस्तर का हॉस्पिटल था, और वही पुराने जर्जर जिसमें माता जमित कुंवर रानी हमारी थी, उसने जो दान दिया है उसी में चल रहा था। अभी तक न यहाँ स्वास्थ्य के लिए बिल्डिंग बनी थी, न सीट की बढ़ोतरी हुई थी। तो मेरे कार्यकाल में आज मैं यहाँ 50 बिस्तर हॉस्पिटल का भी कर दिए हैं, और नई बहुत बढ़िया बिल्डिंग भी बना दी है, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लोग खुश है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह हॉस्पिटल खंडहर था, वहाँ पे नर्सेस, हमारे कंपाउंडर जो पोस्टिंग है, उन लोग बैठने की जगह भी नहीं थी। ऐसे जगहों में भी हम लोगों ने DMF के माध्यम से वहाँ भी बिल्डिंगों का सब शुरुआत कर दिए हैं। स्कूलों में कई जगह उन्नयन कई सालों से 50 सालों से मांग रहे थे हम लोग, ऐसे जगह में हम लोगों ने स्कूलों का उन्नयन भी किया गया है। कितने सारे सब इतना काम करें, चाहे मध्याह्न भोजन की बात करें, चाहे गौठानों में हमारे खाद बनाने के काम करें, चाहे मछली पालन के काम करें, चाहे उन लोग कंडा बना के बेच रहे हैं, गोबर से दिया बना रहे हैं, चाहे साग भाजी उगा रहे हैं, साग भाजी भी उगा के उन लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे अरमोर कसा में और उधर बेलोदा में वो आपके क्या बोलते चिक्की सेंटर है, वहाँ 50 की संख्या में 100 की संख्या में हमारी महिलाएं काम कर रही। चिक्की पूरा प्रदेश में जा रहा है, ब्रेड बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो सारे हमारे ग्रामीण महिलाएं बना रहे हैं। तो पखांजूर डाक विभाग खाता धारकों के पैसे गबन करने के मामले में हमेशा से सुर्खियों में रहा। क्षेत्र के किसान मजदूर भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए डाक घर के खाते में जमा करते हैं, और जब पैसा निकालने जाते हैं तो पता चलता है कि खाते में पैसा ही नहीं है। पैसों को आसानी से निकालकर गबन कर दिया जाता है। ऐसा एक मामला पखांजूर के गोविंदपुर डाकघर से है, जहाँ परिमल व्याध खेती किसानी पर कई सालों तक 23,000 रुपए खाते में जमा किया गया। जब साल भर बाद पैसे निकालने डाकघर पहुंचा तो पता चला कि बचत खाते में मात्र 3,000 है, जिसके बाद डाकघर के कर्मचारी खितीश विश्वास द्वारा खाता किसान से लेकर एक द्वितीय प्रति खाता पकड़ा दिया गया, जिसमें लेन देन की सारी जानकारी नष्ट हो गई। इस संबंध में कैसी कार्रवाई होती है, लोगों में चर्चा का विषय बना है। सबसे बड़ा होगा, हमें भेजा है आपको। क्या बोलता है कत को लिखा देखो, कौन है कोई बाबा, कितना हो सकता है देखो, वो बैग में भर के जाओ, बैग है। अरे बाप रे, वो बैग वायरट नहीं है, देखो वायरट दोरनापाल जगरमोड्डा मुख्य मार्ग पर मोबाइल चेक पोस्ट ड्यूटी हेतु रवाना हुए थे। अभियान के दौरान कैंप बुरकापाल के सामने मार्ग में आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कराई जा रही थी। इस दौरान दोरनापाल से चंतालाल एक पिकअप वाहन को रोका गया और चेकिंग की गई। पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ करने पर अपना नाम मड़कम नरेश पिता मड़कम आयता बताया गया है। तभी दो व्यक्ति गाड़ी से कूदकर थैला लेकर भागने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। दोनों को पकड़ के जब सामान को चेक किया गया तो आईडी बनाने की सामग्री जब्त की गई। इसमें छर्रा, स्टील बॉल, मशीन, स्क्रू तभी दो व्यक्ति। कोरबा से खबर, जहां पर जिले में ईडी ने दूसरे दिन कार्रवाई जारी रखी। कटघोरा व कोरबा में ईडी ने छापेमारी की। दो अलग अलग जगहों पर ईडी ने दी दबिश। राइस मिलर्स एसोसिएशन संघ अध्यक्ष के घर पर दी दबिश। लालूराम कॉलोनी निवासी अमित अग्रवाल के घर दी गई दबिश। प्रशांत अग्रवाल के घर पर ईडी टीम ने 2 पुरुष 1 महिला मौजूद दोनों घर
पर कार्रवाई जारी। दोनों के घर पर ईडी टीम की कार्रवाई जारी। और स्टेट बैंक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। बैंक के गार्ड ने आग लगने की सूचना दी। बता दें कि मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी व पुलिस गार्ड ने फायर सिलेंडरों से बुझाई आग। पुलिस से आला अधिकारी भी मौजूद रहे। रेवाड़ी में भारतीय स्टेट बैंक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। बैंक के गार्ड ने सिलेंडर का इस्तेमाल करके आग को बुझाया। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। रेवाड़ी में भारतीय स्टेट बैंक में लगी आग। पानीपत ग्रुप डी की परीक्षाओं को लेकर को रोडवेज पानीपत की तरफ से तमाम विद्यार्थियों के परीक्षार्थियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए उनको लाने के लिए रोडवेज पानीपत ने पूरी तैयारी की गई। पानीपत रोडवेज के कुलदीप जांगड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने तमाम आने जाने परीक्षार्थियों के लिए 200 बसों की व्यवस्था की, जिसमें विद्यार्थियों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं उनके ठहरने और खान पान की व्यवस्था भी की गई है। परीक्षा देने आ रहे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। गुरुग्राम शहर के सबसे खूबसूरत इलाके के ब्लॉक DLF फेज 2 में शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा खूबसूरत डांडिया का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में सभी आयु वर्ग की महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री KOSD जवाहर यादव पहुंचे। उन्होंने आयोजक मनीष धवन द्वारा आयोजित डांडिया की सराहना की। जवाहर यादव ने डांडिया का लुत्फ उठाया। आयोजक मनीष धवन का कहना था कि डांडिया मनोरंजन के साथ साथ भारत की अनेकता में एकता का प्रतीक है। रमा रानी राठी, वार्ड 34 से निवर्तमान पार्षद हूँ और हमारा ही फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों अपने ही एरिया हैं। और पहले हमने फेज़ 1 में डांडिया का प्रोग्राम खुद आयोजित किया था, जो कि काफ़ी अच्छा गया। आज मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ भी प्रोग्राम बहुत सुपर डुपर है और सब लोगों से मिलना जुलना हो गया इस बहाने से। और ये जो पारंपरिक हमारे त्यौहार हैं, ये एक तरह से हमारा आपसी भाईचारा और आपस में मिलने की एक कड़ी है। और इसको आज हम यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग तो बहुत टाइम से मिले नहीं थे, आज उन सबसे मिलना जुलना हुआ और अच्छा। खबर बरवाला से, जहां पर ग्रुप डी के पेपर देने जा रहे हैं सभी परीक्षार्थियों के लिए बरवाला रोडवेज के स्टाफ ने सभी रूटों पर बस सेवा को सुचारू रूप से रवाना किया। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक न्यूज रिपोर्टर ने मौके पर रहकर बरवाला के नए बस अड्डे से हासी, जींद, फतेहाबाद, सिरस, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, टोहना सहित अनेक रूटों पर बसों को भिजवाने में और परीक्षा देने वाले पात्रों का सही मार्गदर्शन भी किया है। झुंझुनू से खबर जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। एसपी ने हरियाणा से लगे पचेरी चेकपोस्ट का निरीक्षण किया है। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई का सख्त निर्देश, हर परिस्थिति से निपटने के लिए रहे तैयार।
झुंझुनू से खबर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। एसपी ने सभी को किया निर्देशित कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार रहे। कांगड़ा विधानसभा के भद्रोहा में मनाली से पठानकोट जा रही सवारियों से भरी बस पलट गई। बस पलटने से 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घायलों को पठानकोट अस्पताल तथा सिविल अस्पताल नूरपुर पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्राइवेट बस दूसरी बस को ओवरटेक करते हुए नियंत्रित होकर पलट गई थी। बस में बैठे लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बस में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। जिन्हें भी अंदर पेशेंट बैठे हैं ना, उसी बोला कि जिन्हें भी अंदर पेशेंट बैठे हैं ना, कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया शिनेत इंदौर पहुंची। बातचीत करते हुए सुप्रिया ने बीजेपी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश में जनता को खूब लूटा है। प्रदेश में युवाओं का रोजगार नहीं मिल रहा। जिस तरह से कर्नाटक और हिमाचल में जनता ने बीजेपी को जवाब दिया, इस तरह वो मध्य प्रदेश में भी जनता बीजेपी पार्टी को जवाब देगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को लेकर सिर्फ बीजेपी पार्टी का ही नहीं, हमें बीजेपी पार्टी से हिंदू होने या भारतीय होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज के दौर में सोशल मीडिया संचार का सशक्त माध्यम है। मौतें हो रही थी लोगों की, प्रभावित हुआ है कहीं ना कहीं। कांग्रेस कोरोना को मुद्दा क्यों नहीं बना रही है? क्या हम भूल रहे हैं कोरोना के लिए? कोरोना को कोई बड़ी कल्चर क्या है? वो रेवड़ी कल्चर कहा जाता है जब 12 लाख करोड़ के ऋण माफ किए जाते हैं, जब 10 लाख करोड़ का बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। वो रेवड़ी कल्चर कहा जाता है जब सरकार एक साल में 5 लाख करोड़ का नुकसान कहती है कॉर्पोरेट टैक्स कट करके। आपका इनकम टैक्स कम हुआ है पिछले 9 सालों में, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स 2 बार कट हो चुका है। आपके आटे और दही पर जीएसटी लग रही है, लेकिन कॉर्पोरेट के लोन माफ किए जा रहे हैं। तब रेवड़ी कल्चर का आर्गुमेंट कहा जाता है। जब गरीब की, किसान की, मजदूर की, मध्यम वर्ग की बात होगी तो रेवड़ी कल्चर का आर्गुमेंट बोला जाएगा। मोगा रोड पर गांव सिंघावाला के पास कार और बाघा पुराना से आ रहे सीमेंट से भरे ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक को आग लग गई और कार चालक बुरी तरह से कार में फंस गया। वहीं मौके पर समाज सेवा सोसाइटी की ओर से मोगा नगर निगम के मेयर बलजीत सिंह जानी फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर पहुंचे और खुद आग को बुझाया। वहीं कार चालक की हालत नाजुक है, उस उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो बदलते हैं यार, जानता वाला होगी और ना कहीं नगर निगम ਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਲ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਆ ਜੋ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਰ ਨੀਂਦ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਈ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ही ਸੀਗਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ भी ਅੱਗ ਲੱਗ गई। कनाडा और भारत के बीच चल रहे विवाद में नया मोड़ आया है, जब कनाडा के 30 डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए गए या उन्हें वापस भेज दिया गया। इसको लेकर देश के करीब 10 स्थानों से कनाडा सरकार ने अभी अपने
वीज़ा दफ्तर को सस्पेंड किया है। वहीं इसका असर पंजाब की जनता पर भी पड़ेगा। जो लोग कनाडा जाने के इच्छुक हैं, भले वो स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो। अब चंडीगढ़ में कनाडा सरकार ने अपना वीज़ा दफ्तर सस्पेंड कर दिया, जिसको लेकर मुगा की जनता से राय जानी है। बहुत घੱਟ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ VFS ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਡਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਸਲੋ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸਲੋ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਡੇਟ ਲਈ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ स्टूडेंट ਲਈ ਆ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ है। जिला गुरदासपुर में नवरात्रि की अष्टमी के दिन बटाला के सिद्ध शक्ति पीठ मंदिर काली द्वार में भक्तों द्वारा कंजक पूजन किया गया। यह प्रसाद भक्तों द्वारा कन्याओं को वितरित किया गया है। इस दिन हिंदू धर्म में कंजक पूजन का बहुत महत्व है। अष्टमी के दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो माँ दुर्गा के रूप में छोटी लड़कियों की पूजा करते हैं। जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए सरकारी जमीन पर कब्जा कर बोई गई गन्ने की फसल नायब तहसीलदार के अखबार में कब्जा मुक्त करवाई गई है। राजस्व पुलिस की टीम ने गन्ने की फसल पर चलवाया ट्रैक्टर। बिजनौर से खबर, ट्रैक्टर चलवाकर जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। बिजनौर सदर तहसील के बुरहानुद्दीनपुर का ये पूरा मामला। सरकारी जमीन पर कब्जा करके गन्ने की फसल को बोया गया था। राजस्व पुलिस की टीम ने गन्ने की फसल पर चलवाया ट्रैक्टर। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बोई गई थी गन्ने की फसल। हमीरपुर से खबर, जहां पर पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारने का मामला। आरोपी ट्रक चालक पर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। नेशनल हाईवे 34 पर ट्रक ने मारी थी टक्कर। आरोपी ट्रक चालक पर 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी ट्रक चालक पर 307 के तहत दर्ज किया गया था मुकदमा। पुलिस ने ट्रक को लिया कब्जे में। रायबरेली में रविवार की सुबह हादसों की खबर लेकर आई। बछरावा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बोलेरो सड़क किनारे खड़ी डीसीएम से टकरा गई। हादसे में गाड़ी की धज्जियां तोड़ ही गई, साथ ही बोलेरो सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं तेज रफ्तार कार में बाइक सवार को जोरदार टक्कर मौके पर लगी, 2 लोगों की मौत हो गई।
बछरावा में देर रात 2 अलग अलग हादसे हुए, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आज शाम को लगभग 6:15 पर NHI की एम्बुलेंस द्वारा 2 लोगों को घायल अवस्था में लाया गया। आग दुर्घटना में वो लोग चोटों लिए थे, जिनको कि परीक्षण के दौरान मृत पाया गया। गंभीर चोटें थी उनके ऊपर। इसकी सूचना पुलिस को अग्रिम कार्रवाई के लिए। किस गाड़ी से? साथ में जो लोग आए उनके बातों के हिसाब से उनका किसी कार और बाइक से, शायद ये लोग बाइक से थे और किसी कार से एक्सीडेंट हुआ। और आपको खबर बता देते हैं, जहां पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में 11,000 कन्याओं का कन्या पूजन करके विश्व रिकॉर्ड बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा जाएगा। कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों का गोंडा DM नेहा शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। 11,000 कन्याओं के बैठने के लिए जर्मन हैंगर टेंट लगाया गया है। जो थॉमसन इंटर कॉलेज है इसके प्रांगण में हम लोग 11,000 कन्याओं का शक्ति बंधन कार्यक्रम मना रहे हैं। दुर्गा अष्टमी का जो पर्व है उसमें कन्याओं को पूजने का जो एक ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को हम लोग बहुत व्यापक स्केल पर कर रहे हैं और सभी योजनाओं से जोड़कर इन बच्चियों को जन जागरूकता की अलग के साथ में जोड़कर इस आयोजन को किया जा रहा है। खास तौर पे जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम अभी प्रदेश सरकार के तत्वाधान में चल रहा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बड़ी योजना चल रही है, उसके जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत इस पूरे कार्यक्रम को प्लान किया है और इसमें हमारी स्कूली बच्चियाँ जिनका पूजन होगा उनको सैनिटेशन किट्स और पोषण पोटली भी वितरित की जाएगी, ताकि स्वच्छता के संबंध में भी और अपने न्यूट्रिटिव हेल्थ के संबंध में भी वे बच्चे और अच्छी तरह से प्रोत्साहित। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कलाडुंगी तहसीलदार प्रियंका रानी व थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत की अध्यक्षता में कलाडुंगी में पीस कमेटी की आगामी त्योहार दशहरा दीपावली के लेकर नगर के जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्योहार को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान अमन कमेटी के विचार विमर्श सुनकर तहसीलदार व थानाध्यक्ष ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग से संपर्क कर समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा। वहीं थानाध्यक्ष ने सभी से अपील करते हुए कहा कि दोनों त्योहार मिलजुल कर मनाए जाएं। त्योहारों को लेकर अभी दीपावली दशहरा त्यौहार आने वाले हैं, इसको लेकर दीपावली में ट्रैफिक से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं पूर्व की भांति रहेंगी। इस बार हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। मार्केट के अंदर कोई भी दुपहिया वाहन या फोर व्हीलर कोई भी नहीं जाएगा, सारे प्रतिबंधित रहेंगे और कोशिश ये करेंगे मार्केट की भी जो ट्रैफिक उसके यातायात क्या पार्किंग व्यवस्था है उसको हम कोशिश करेंगे मार्केट से हट के इधर तहसील के सामने इंटर कॉलेज ग्राउंड में वहाँ करने की व्यवस्था करेंगे। कक्षा के सेंट पीटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कला शिल्प एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया। समस्त अभिभावकों को एवं आसपास के लोगों ने छात्रों के हुनर की प्रशंसा की। प्रदर्शनी में कक्षा 1 से 6वीं तक के विद्यार्थियों ने आर्ट एंड क्राफ्ट में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया एवं कक्षा 7वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने विज्ञान के अलग अलग मॉडल तैयार किए। मुख्य अतिथि ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सभी छात्र छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए सराहना की है। खबर लक्सर से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लक्सर खानपुर में समीक्षा बैठक की और करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना से बने आवासों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी।
महिला को महालक्ष्मी किट मुहैया कराई गई तथा बाढ़ आपदा से पीड़ित कई लोगों को राहत राशि चेक भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में किसी भी सांसद द्वारा अभी तक इतने विकास कार्य नहीं कराए गए जिन्होंने देश के हर गरीब वर्ग का विकास किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रेलवे विभाग में जितना कार्य हुआ इतना अभी तक किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि लक्सर में कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर वो रेल मंत्री से मिल चुके हैं। जल्द ही उन ट्रेनों का ठहराव भी लक्सर में शुरू हो जाएगा। उपस्थिति के लिए आज लक्सर में करोड़ों रुपए की बहुत सारी योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ। करोड़ों रुपए की योजनाओं का आज उद्घाटन हुआ और आज बहुत सारे लोगों को, बहनों को उनके घर की चाबी मिली है। आज कितने भावुक हो गई थी, आपने देखा कि कुछ बहनें इतने भावुक हो गई थी कि 17 साल से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कभी तो वो दिन मिलेगा कि जब हम अपने मकान में जा सकेंगे। बरसात में सारा कच्चा मकान हमको नरक बना देता था। आज मुझे बहुत खुशी है। उनके आंखों में जब मैंने खुशी के आंसू देखे तो मुझे लगा कि ये हमारी जो गवर्नमेंट, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री ने ये हमेशा ये कहा है कि अंतिम छोर तक में बैठे रहने वाले व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कुराहट नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे ही जो भी हमारी सड़क खराब हाल में थी उनका माननीय सांसद जी द्वारा राज्य योजना से, PWD से, जिस भी योजना से स्वीकृत हो सके उस स्वीकृत करा के उनका लोकार्पण, उद्घाटन का कार्य चल रहा है। और जो भी समस्या, ये माननीय मोदी जी और धामी जी की सरकार है, अनेक योजनाएं जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति उस तक पहुंचे, उसे उसका लाभ मिले, उस दिशा में सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। बैठक कर प्रदेश भर के पदाधिकारियों से अपने कार्यकारिणी को आगे बढ़ाने के विस्तार को लेकर चर्चा की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अनिल गोयल ने भी शिरकत की। जनान अतिक्रमण को लेकर हो रहे व्यापारियों के उत्पीड़न को लेकर चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अनिल गोयल ने कहा कि अगर अतिक्रमण अवैध है तो हटाना जरूरी है, लेकिन सरकार और प्रशासन को भी हम आगाह करते हैं कि बार बार अलग अलग नक्शे लेकर व्यापारियों की दुकान पर चिन्ह लगाना ये उनका उत्पीड़न है। इससे सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वो पहले एक रूप और एक राय हो, उसके बाद आगे की कार्रवाई करें। और जिला अल्मोड़ा, देखिए, मेरा ये सीधा मानना है कि अगर वो वास्तविक अतिक्रमण है तो हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यापारी छोटे गेन के लिए इस तरह के अतिक्रमण करे। वो निश्चित तौर से जब साफ रहेगा, साफ रखेगा तो चिंता कम करेगा और व्यापार में ज़्यादा जुड़ेगा। इसलिए किसी भी ऐसी प्रैक्टिस को हम वो नहीं करते। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, इजराइल से बड़ी खबर। गाजा युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल ने लेबनान पर बोला भीषण हमला। बोला भीषण हमला, बड़ी खबर इजराइल से। आपको बता दें कि इजराइल फिलिस्तीन जंग में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। लेबनान पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला। गाजा युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। इजराइल ने लेबनान पर बोला हमला। फिलिस्तीनियों के लिए 6.5 टन पर इजराइल गाजा सीमा के पास 2 आतंकी ढेर हुए हैं। IDF ने लेबनान सीमा से 14 समुदायों को शिफ्ट किया जाएगा। इजराइल से बड़ी खबर। फिलिस्तीन के लिए 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी गई। इजराइल ने लेबनान पर बोला भीषण हमला। अब्दुल्ला के आतंकियों पर की गई बमबारी, 2 आतंकी ढेर। ये बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। इजराइल गाजा युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
खबर दिनेशपुर से, जहां काली नगर दुर्गा मंदिर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। मां देवी दुर्गा मूर्ति के समक्ष माथा टेका। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दुर्गा पूजा के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया। अजय भट्ट ने कहा कि हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में देवी दुर्गा माता का बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि हमारे उत्तराखंड में दिनेशपुर, शक्ति फॉर्म, रुद्रपुर क्षेत्र में दुर्गा माता के पूजन के अवसर पर पश्चिम बंगाल जैसा माहौल बन जाता है। लखपति है, गरीब है, अमीर है, सबके सब लोग माँ के दरबार में कमेटी कहेगी वो हम करेंगे, कमेटी कुछ भी बोले वो हम करेंगे, क्योंकि माँ के लिए जितना भी किया जा सके वो कम है। सब तो कराने वाली माँ ही है, तो जैसा जैसा कमेटी का आदेश होगा उसमें हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामलीला मैदान में वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया गया। वहीं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा चल रही रामलीला में पहुंचे, जहां उनका रामलीला पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि श्री राम पूरी दुनिया के लिए आदर्श है और हम सभी के जीवन का उत्थान करते हैं, उनके बताए रास्तों पर चलना चाहिए। भगवान श्री राम जैसा त्याग और माता सीता जैसा संयम आज के समय में बहुत जरूरी है। से पार्टी की तरफ से बहुत बहुत नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हैं। और आज मैं चौथा प्रोग्राम हूँ रामलीला के मंच में। मैं शक्तिकांत के प्रोग्राम में था, ये चौथा मंच है। और सभी 6 क्लासों को जो छोटे छोटे बच्चे मंच को देखने आते हैं, तो रामलीला देखने आते हैं, तो बस यही संदेश है, इससे सीख लेके जाइए। एक मनोरंजन का इसको सूत्र मत बनाइए। भगवान श्री राम की जिंदगी से हम सबको सीख लेनी चाहिए। कैसे उन्होंने अपने माँ बाप का सम्मान करके 14 साल का वनवास अपना लिया खुशी खुशी। लक्ष्मण जी ने कैसे अपने भाई के प्यार में 14 साल का वनवास अपना लिया खुशी खुशी। कैसे एक पत्नी ने पति के सम्मान में 14 साल का वनवास अपनाया। कैसे एक भाई ने 14 साल खड़ाऊ के साथ राज किया और उनकी कुर्सी बनी बैठी। ये सब सीखने की चीज़ें हैं, ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। और मैं समस्त क्षेत्रवासियों को दुर्गा पूजा की और नवरात्रों की और पौड़ी के पर्वतीय मार्ग पर ई ऑटो को दौड़ाने का सपना जनता को दिखा रहे नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम के अरमानों पर पानी फिर सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले ही नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम एक ई ऑटो को पौड़ी ले आए थे, ताकि परिवहन विभाग ई ऑटो का ट्रायल हो और ई ऑटो का परीक्षण सफल रहने पर पहाड़ी मार्ग पर ई ऑटो का संचालन शुरू किया जा सके। लेकिन उत्तराखंड परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त द्वारा जारी किया गया एक पत्र बताता है कि पहाड़ी इलाकों को छोड़कर ही ई ऑटो का पंजीयन किया जाएगा। वहीं एआरटीओ पौड़ी द्वारका प्रसाद ने भी बताया कि नगर पालिका ने जिस ई ऑटो का ट्रायल लिया है वो ई ऑटो परिवहन विभाग के मुख्यालय से स्वीकृत नहीं है, लिहाजा ई ऑटो का परिवहन विभाग तभी ट्रायल लेगा जब ई ऑटो की अनुमति पर्वतीय मार्गों पर मिलेगी। शहर के अंतर्गत ई ऑटो के लिए परिवहन विभाग को और पुलिस विभाग को और जिला प्रशासन को सूचित किया और सभी लोगों ने ट्रायल किया है। केवल जो है यहाँ पर पौड़ी शहर के लिए किया गया है। और लेकिन जिस ई ऑटो को यहाँ पर ट्रायल किया गया है वो ई ऑटो अभी हमारे परिवहन मुख्यालय से अप्रूवल नहीं है। उसका क्रम में हमने ई ऑटो, पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि कई लोगों के दिमाग में ये बात है कि श्रीनगर में ये फेल हुआ था, वो ई रिक्शा था, 2 साल पहले की तकनीक अलग थी। ये ई ऑटो है और जिसका हमारे द्वारा भी पूर्व में अभी कुछ दिन पहले और बाद में जो है एक समिति बनी थी, जिसमें हमारे अधिशासी अधिकारी जी हो गए, इंस्पेक्टर थाना कोतवाल हो गए, आरटीओ के प्रतिनिधि के रूप में आरआई हो गए और तहसीलदार के प्रतिनिधि के रूप में नायब तहसीलदार थे। ये श्रीनगर पौड़ी के हर मार्ग पर चला है, मात्र कंडोले की चढ़ाई को छोड़ते हुए, क्योंकि बहुत ऊपर की वो चढ़ाई है। और इसका एक सफल निरीक्षण परीक्षण जो है इनकी मौजूदगी में किया गया है। आपने इसमें बहुत अच्छा किया कि दोनों, मतलब एक तो संबंधित विभाग, दोनों का वर्जन आपने इसमें लिया, लेकिन इसमें 2 तरह की बातें आ रही हैं। नगर पालिका का ये कम स्वागत करेंगे उनका अध्यक्ष जी का कि उनके द्वारा एक पहल की गई है कि यात्रियों की सुविधा के लिए एक छोटे छोटे जो पॉकेट ये आप चलाना चाह रहे हैं ई रिक्शा वाला, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे द्वारिका प्रसाद जी का कहना है कि इसमें शायद उनको अभी मुख्यालय से इसमें कोई इनको डायरेक्शंस नहीं मिली है। और साथ साथ एक नई चीज़ इसमें आई है कि क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो जहाँ पे ये 3 टायर वाले जो रिक्शाज होते हैं या ई ऑटोज हैं, ये सक्सेस नहीं होते हैं। यदि इसकी जगह में नगर पालिका अध्यक्ष जी ई मैजिक जो 4 टायर वाले होते हैं जिनमें ज़्यादा बैलेंस होता है, उनकी बात करते तो ये और अच्छा हो जाता और इसको
मतलब इतनी ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं थी, सिरे तक। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक खानपुर क्षेत्र के कान्हावाली गांव पहुंचकर जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचा। इस दौरान उन्होंने खानपुर क्षेत्र में 5 सड़कों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी और राज्य की थामे सरकार प्रदेश भर में चौमुखी विकास करने में लगी है। हरिद्वार में हजारों करोड़ की विकास योजनाओं से क्षेत्र का विकास कराया जा रहा है। उन्होंने खानपुर का जिक्र करते हुए कहा कि जो सड़कें लंबे समय से नहीं बन पाई थी, खानपुर ब्लॉक प्रमुख नीतीश कुमार के प्रस्ताव पर उन्होंने इन सड़कों पर प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। कोई भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति है और जहाँ जहाँ सड़कें टूट रही थी या जहाँ सड़कों का निर्माण नहीं था, तो जनता ने इनके सामने अपनी समस्या रखी और इन्होंने उनको तुरंत हल इन्होंने बनवाया। इन्हीं का प्रयास है कि आज हमारे गांव में 2 करोड़ का कार्य शिलान्यास और जबकि 50% तो पूरा होगा, सड़कें बननी शुरू होगी। ये एक बहुत बड़ी बात है, विकास की राजनीति है। और इसी बीच आपको बुलंदशहर से खबर बता देते हैं। बुलंदशहर से खबर, पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध चलाया अभियान। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध चलाया अभियान। अंतरजनपदी वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। स्वाट टीम थाना अरनिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद किया। स्वाट टीम थाना अरनिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं। कानपुर से खबर, कानपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कानपुर से खबर, युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। युवक का काफी दिनों से चल रहा था इलाज। ग्वालचोरी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद। ग्वालटोरी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, राजधानी में सीजीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। पान मसाला फैक्ट्री पर सीजीएसटी टीम ने की बड़ी कार्रवाई। बीते 24 घंटों से चल रही थी जीएसटी की कार्रवाई। फ्लेवर प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री पर चल रही थी छापेमारी। बीते 24 घंटे से चल रही थी जीएसटी टीम की छापेमारी। कमला पसंद मसाला बनाती है फ्लेवर प्राइवेट लिमिटेड। पिछले 24 घंटे से आपको बता दें कि लगातार छापेमार कार्रवाई जारी थी। बड़ी संख्या में जीएसटी के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद। कंप्यूटर ऑपरेटर से लेखा जोखा निकाल रहे हैं अफसर। और इसी बीच आपको उन्नाव से खबर बता देते हैं। उन्नाव से खबर, गंगा नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे। उन्नाव से खबर, गंगा नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे। तीसरा युवक लापता, अभी भी तलाश जारी। 2 लोगों को पुलिस ने किया बरामद।
गोताखोर लगातार नदी में कर रहे हैं तलाश। उन्नाव शहर के रहने वाले संजय का सुराग नहीं। बारासगढ़ थाना क्षेत्र के बक्सर घाट का यह पूरा मामला बताया जा रहा। और इसी बीच आपको आगरा से खबर बता देते हैं। आगरा से खबर, जहां पर 510 पेंशनर्स की संपत्ति होगी जब्त। आगरा से खबर, नोटिस के बाद संपत्ति जब्त करेगा कोषागार विभाग। कोषागार विभाग को गुमराह कर ले रहे थे पेंशन। खातों से नहीं हो पाई वसूली तो होगी संपत्ति जब्त। साल में एक बार जीवित प्रमाण पत्र, मृत्यु के बाद नहीं दी थी स्वजनों ने विभाग को सूचना। और इसी बीच आपको गोवा से खबर बता देते हैं। गोवा से खबर, गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा 2023 का किया जा रहा आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी पहुंचे। गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में हुए शामिल। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, हरदोई से प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। बेटी की सास से चल रहा था अधेड़ का प्रेम प्रसंग। दोनों प्रेमी 23 सितंबर को घर से भागकर हुए थे फरार। बेटी की सास से चल रहा था अधेड़ का प्रेम प्रसंग। दोनों प्रेमी 23 सितंबर को घर से हुए थे फरार। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेटी की सास से चल रहा था अधेड़ का प्रेम प्रसंग। दोनों प्रेमी 23 सितंबर को घर से भागकर हुए थे फरार। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई के पिहानी क्षेत्र के स्थित रेलवे ट्रैक का मामला। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।